कांस तो आइकॉनिक है ही, पर इसको भारत में आइकॉनिक बनाती हैं ऐश्वर्या राय। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से ऐश्वर्या राय कान की क्वीन बनी हुई हैं। 2002 में जब वे येलो साड़ी, गोल्ड ज्वेलरी के साथ चैरियट से रेड कारपेट पर उतरी थी, तब से ही उन्होंने दिखा दिया था कि वो कान पर राज करने वाली हैं। तब से लेकर आज तक उन्होंने कई आइकॉनिक लुक हमें दिए हैं। अभी फ्रांस में चल रहे कान में ऐश्वर्या राय पहुंची तो उनके लुक ने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचा दी। ऐश्वर्या ने यहाँ पर मनीष मल्होत्रा हाई ज्वेलरी की ओर से हस्त निर्मित कड़वा आइवरी हैंडलूम बनारसी साड़ी, हाथ से बुने टिश्यू ड्रेप और माणिक की शाही विरासत को पहना, जिसमें 18 कैरेट सोने में जड़े 500 कैरेट के मोजाम्बिक माणिक और अनकटे हीरे शामिल थे। पर इन हीरे जवाहरातों के बीच सभी की नजर गई ऐश्वर्या राय की मांग भरे सिंदूर पर। ऐश्वर्या राय ने अपना लुक लंबी मांग में सिंदूर भरकर कंप्लीट किया, जिसमें वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐश्वर्या राय ने अपने इंडियन लुक को कंप्लीट करने के लिए सिंदूर भरा है, पर शादी के बाद ये उनका पहला कांस रेड कारपेट मोमेंट है जहां वे सिंदूर के साथ नजर आई हैं। यही कारण है कि ऐश्वर्या का ये लुक सबको आकर्षित कर रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन नेटिजन्स तो ये भी बोल रहे हैं कि ऐश्वर्या ने बहुत साइलेंटली और स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरनेशनली ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज दिया है। आपको ऐसे कई रिएक्शन मिल जाएंगे जहां लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या ऐश्वर्या राय ने सिंदूर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर लगाया है। ऐश्वर्या राय की अनअपोलोजेटिक फैशन के चलते ही आज कांस का 60 मीटर लंबा रेड कारपेट गायब हो गया है। बस दिख रहा है तो ऐश्वर्या द्वारा लगाया गया 1 इंच लंबा सिंदूर, जो पूरी दुनिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए है या महज फैशन स्टेटमेंट, पर हमें मानना पड़ेगा कि सिर्फ एक चुटकी सिंदूर ने इसे हर ओर चर्चा का विषय बना दिया है। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके इस कदम को हर कोई सराह रहा है। यहाँ तक कि बरखा दत्त ने भी ऐश्वर्या की फोटो पोस्ट कर लिखा है कि कान में ऐश्वर्या राय की ये वायरल तस्वीर कई लोगों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक मौन सलाम मानी जा रही है। उनके ट्वीट पर कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी आपत्ति जताई तो बरखा दत्त ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। हालांकि कुछ समय बाद ही बरखा ने वापस ऐश्वर्या की फोटो डालकर जुबैर को जवाब दिया कि चूंकि तुम मुझ पर पूरी तरह से फोकस किए हुए हो और तुम्हारे पास युद्ध के समय भी इन सब के लिए टाइम है, तो शायद तुम इस पर भी ध्यान देना चाहो। तुम्हारे अजीबोगरीब एजेंडे के साथ शुभकामनाएं। जुबैर और बरखा दत्त के कलेश को तो हम यहीं छोड़ते हैं, हम बात करते हैं ऐश्वर्या राय इन कांस की। दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने अपने डेब्यू के साथ अभी तक कांस में भारत को अच्छे और सभ्य तरीके से रिप्रेजेंट किया है। उनका हर लुक चर्चा का विषय रहा है। हाँ, सिंदूर पर चर्चा होना और अधिक दिलचस्प है क्योंकि ये कोई फैशन स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि ह्यूज कल्चरल रेफरेंस है। सिंदूर साड़ी के साथ लगाया जाने वाला एक निशान नहीं है बल्कि विवाहित महिला का श्रृंगार है। इसलिए ही कांस में इंडियन कल्चर को तो सभी एक्टर्स अच्छे से दिखा रहे हैं, पर सिंदूर के साथ अदिति राव हैदरी और ऐश्वर्या राय ही नजर आई हैं। यही कारण है कि नेटिजन्स को लग रहा है कि ऐश्वर्या राय पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं और हमारी सेना के जज्बे को लेकर साइलेंट मैसेज दे रही है। देखा जाए तो सिंदूर मात्र धार्मिक ही नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़ा हुआ श्रृंगार है। ऐसे में अगर ये ऐश्वर्या राय ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में ऐसा किया हो तो आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य उन्हें हो सकता है जिन्होंने हमें ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए विवश किया, क्योंकि उन्हें सिंदूर का महत्व नहीं पता भी कैसे चलेगा। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर एक देश के 2 टुकड़े कर दिए, उन्हें संस्कृति की समझ क्या ही होगी, और संस्कृति की समझ नहीं होगी तो संस्कृति के वाहक संकेतों की समझ तो और भी नहीं हो सकती। खैर, फिलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐश्वर्या की ओर से नहीं आया है। ऐश्वर्या राय ने इंटरनेशनल मंच और शोज में भारत को बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया है। उनके शुरुआती सालों और मिस वर्ल्ड बनने के बाद के इंटरव्यूज को देखें तो उसमें वो बिना झिझक भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करती आई हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1938 में फिलिप एलार्गल के विचार से हुई थी। हालांकि युद्ध के कारण इसे रोक दिया गया, जिसके बाद इस परियोजना को जिन जे और अल्बर्ट सरोल्ट ने आगे बढ़ाया। भारत ने पिछले कुछ सालों में कांस में 20 बार पुरस्कार जीते हैं। 2013 में रितेश बत्रा की द लंच बॉक्स, 2024 के नामांकन ऑल वी इमेजिन इज लाइट हो, या 1946 में चेतन आनंद की अभूतपूर्व फिल्म नीचा नगर, जो सामाजिक यथार्थवाद का एक स्पष्ट चित्रण है, सभी ने कांस में धूम मचाई है। हाँ, 2002 में देवदास फिल्म के बाद शाहरुख खान के साथ येलो साड़ी में पहली बार कांस पहुंची ऐश्वर्या राय पहले भी कांस की क्वीन थी और आज भी बनी हुई है। ऐश्वर्या के इस सिंदूर वाले लुक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।